नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे 10 की सीरीज में। आज हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड कैसे करें। ये स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडर सौरभ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता क्या है और इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कितना रिस्क है इसमें और कितना रिस्क नहीं है। उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप जो भी काम करें अपनी रिस्क पे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी। फर्स्ट है ब्रेकआउट। क्या होता है से ऐसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। इसके बाद में मार्केट ऊपर 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 हल्के हल्के ऊपर जाती रहती है और जाने के बाद में जिस स्थान पर जाकर रुक जाती है कि उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और उसके बाद में मार्केट बार बार वापस लौट के चली जाती है। जहाँ से मार्केट चढ़ती है उसको बोलते हैं सपोर्ट और जहाँ से मार्केट वापस लौट कर आ जाती है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। होते हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद में आता है ब्रेकआउट। क्या होता है ब्रेकआउट? तेज मूव होता है। इसमें ऑप्शन बायर का फेस्टिवल होता है, यानी कि जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके फेवर में होता है मार्केट में। अब बात करते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या होता है? यह तब होता है जब मार्केट अपनी सबसे बड़ी सपोर्ट लाइन, यानी कि मार्केट में एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस होता है, तो मार्केट जब अपनी सबसे बड़ी जो लाइन होती है सपोर्ट उसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद में मार्केट नीचे चली जाती है कि तो उसको हम बोलते हैं मार्केट ने अपना जो ब्रेक डाउन है उसको कर दिया है, यानी कि जो दीवार है जो नीचे की उसको रोकी खड़ी हुई थी उसको तोड़ दिया है और उसके बाद में मार्केट नीचे जाने लगती है। तो इसमें जो सपोर्ट होता है टूटे तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि प्राइस तेजी से नीचे गिरने स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब जो पीई बायर हैं का जैकपॉट लग जाता है, यानी कि जो बायर लोग जो पीई जो खरीदते हैं उनका फायदा होने लगता है। और इसमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट रिपल कब आता है, यानी कि हाई वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ में। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में आता है, साथ में नहीं है तो फेक ब्रेकआउट है, यानी कि कोई भी अगर ब्रेक है ब्रेक डाउन है कुछ भी हो रहा है तो इसमें फेक भी हो सकता है। तो इसमें एंट्री सबसे सटीक एंट्री होती है, रिटेस्ट जरूरी है, यानी कि कोई मार्केट पहले ब्रेक अप करे या ब्रेक डाउन करे, ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, तो जब दोनों साइड में करेगी तो एक बार उसको रिटेस्ट जरूर लेना चाहिए। यानी कि अगर मार्केट ऊपर गई और ऊपर के आने के बाद में फिर नीचे आई तो वहां पर हमारे लिए तब एंट्री बनाना चाहिए जब वो रिटेस्ट कर जाए, यानी कि एक बार वहीं पर आ जाए जहां से उसने स्टार्ट कर दिया। अगर वहीं पर आ गई और उसके बाद में मार्केट जाना स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये होता है ये बहुत ही बढ़िया एंट्री है अपसाइड के लिए। अब बात करते हैं ऑप्शन चैन भी कंफर्मेशन के लिए होता है। जैसे कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ यही देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए कि मार्केट ने इसको तोड़ दिया और उसके बाद में हमने उसमें एंट्री बना ली। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका उसमें नुकसान होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बायर होते हैं और जो सेलर होते हैं, यानी कि जो पुट वाले और जो कॉल वाले होते हैं, उन दोनों के बीच में फाइट चलती रहती है। वो सोचते हैं कि रजिस्टेंस को तोड़े, वो सोचते हैं कि रजिस्टेंस से एक मार्केट में वापस आए। तो इससे पहले हमारे लिए ऑप्शन चेन भी देख लेना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि किधर साइड में ज़्यादा बायर हैं और किधर साइड में ज़्यादा सेलर, तो उससे भी हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब ब्रेकआउट CU-OI घटे तो PI-OI बढ़ेगा और ब्रेकआउट में OI घटेगा तो CE-OI बढ़ेगा। यानी कि आपको जो पहचान करने का तरीका है वो है ब्रेकआउट CE, यानी कि कॉल में OI घटे तो PE में यानी कि पुट में OI बढ़ेंगे। वैसे ही सेम टू सेम ब्रेक डाउन में क्या होगा? ब्रेक डाउन ये होगा अगर PE-OI बढ़े, यानी कि पुट में OI बढ़े घटे, अगर पुट में OI घटे तो CE में OI बढ़े। अगर ऐसा दिख रहा है तब हम एक एंट्री बना सकते हैं। ये सबसे पावरफुल कंफर्मेशन है कि मूव सच्चा है। अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो आपका नुकसान भी हो जाता है। तो ब्रेकआउट पर CE एवं PE कैसे बाय या सेल करें, यानी कि ब्रेकआउट पर CE यानी कि PE यानी कि कॉल और पुट में कैसे हम बाय और सेल करें, ये हम बताते हैं। चार्ट पर रेजिस्टेंस मार्क करें, यानी कि चार्ट लें और चार्ट पे एक रेजिस्टेंस लाइन खींच लें और एक सपोर्ट लाइन खींच लें। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट कहाँ से बार बार लौट के जा रही है और कहाँ से बार बार टच होकर नीचे आ रही है, तो उसे बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। एग्जाम्पल में जैसे कि बैंक निफ्टी 47,000 है, रेजिस्टेंस है उसका। अगर प्राइस उससे ऊपर निकले, 47,000 से अगर ऊपर निकले तो 47,050 या 47,100 के ऊपर कैंडल क्लोज करे, यानी कि उसने उसको तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ने के बाद भी वहां पर वो वेट करे, यानी कि थोड़ी देर मार्केट जाए ऊपर निकलने के बाद में और नीचे आए और एक लाइन पे जहां पर रेजिस्टेंस है जो भी ब्रेक करा था वो उसका सपोर्ट बन जाएगा और सपोर्ट पे जैसे वो सपोर्ट बनाएगा उसके बाद में हमें एंट्री लेनी है। कैसे करें CE यानी कि कॉल में हम बाई कैसे करें, स्ट्राइक सिलेक्शन हम कैसे करें। जैसे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि यार हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा लें,
और एट द मनी ले, इन द मनी ले, OTM ले, ATM ले, ITM ले, इन द मनी, एट द मनी, या डीप आउट ऑफ द मनी, किस में ट्रेड लेना, यानी कि किस स्ट्राइक प्राइस को चुनना सबसे हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर हम स्ट्राइक प्राइस को चुनते हैं, यानी कि हमें कहाँ से एंट्री बनाना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे हमें खरीदना है और किस स्ट्राइक प्राइस को हमें नहीं खरीदना है। क्योंकि डेल्टा जो होता है, जो हम पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं आपके लिए, जो डेल्टा होता है वो डेल्टा एट द मनी पर समथिंग 0.54 होता है, यानी कि आपके अगर प्राइस 100 रुपये बढ़ता है तो आपके 54 रुपये का फायदा होगा। तो उसी तरह एक होता है एट द मनी, ये होता है ब्रेकआउट पर, ब्रेक डाउन पर PEY कैसे करें, यानी कि पुट कैसे बाय करें। तो सपोर्ट ढूंढे, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ढूंढे जहाँ से बार बार मार्केट टच होके वापस आ रही, टच हो रही है और वापस जा रही थी, सपोर्ट ढूंढे। स्टेप 2 में हम पहुंचते हैं, कैंडल उसके नीचे बंद हो, यानी कि अगर मार्केट 47,000 पे चल रही हो और उसने उसको ब्रेक कर दिया हो और मार्केट इस समय 46,900 या 46,950 पे है, तो उसको एक बार रिटेस्ट करने दो। रिटेस्ट करने के बाद में जब उसमें कंफर्मेशन मिले, OI को देख के उसमें ऑप्शन चेन को खोलेंगे, उसमें हमें OI का डाटा निकालना है। OI डाटा निकालने के बाद में उसमें हम देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट में ट्रेंड उसमें भी वॉल्यूम अच्छा रहेगा और उसमें भी जो बायर और सेलर, वो जो सेलर हैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो हमें एक कंफर्मेशन ये मिल जाएगी और ये हमारी कंफर्मेशन बहुत ही अच्छी होगी, इसके साथ में हम ट्रेड बना सकते हैं। अब आएगी जैसे कि अब हमें क्या करना है, जैसे कि स्टेप 4 में PE बाय करें, जैसे कि ATM में एक और एक स्टेप OTM में, यानी कि हमें एक ATM लेना है और एक OTM लेना है। OTM का मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस से नीचे वाला, कॉल साइड में OTM होता है, मतलब ऊपर साइड में, और पुट का होता है नीचे की साइड में। हम किसी भी अगर ब्रोकर का आप चार्ट खोलोगे, ऑप्शन चैन खोलोगे डीमेट अकाउंट में, तो आपको इसी तरीके से दिखेगा। तो विदाउट रिटर्स एंट्री ना करें। सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में होने वाली गलतियां हैं, जैसे कि विदाउट रिटेस्ट पर एंट्री ना करें, वॉल्यूम बिना देखे एंट्री ना करें। यानी कि अगर हम वॉल्यूम नहीं देखेंगे कहाँ पर कितने लोग एक्टिव हैं, कहाँ पर कितने लोग एक्टिव नहीं है, तो हमारा वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। रजिस्टेंस पर CEY एवं सपोर्ट पर PEY करें, यानी कि अगर रजिस्टेंस पर है तो वहाँ पर हमें एक CEY करना है, यानी कि मार्केट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, वो मार्केट ऊपर जा सकती है। वैसे ही अगर सपोर्ट को तोड़े, वहाँ पर हमें सपोर्ट पे और उसको ब्रेक कर रहा है, तो हमें वहाँ पर PEY करना है, तो हमें एक प्रॉफिट होता है। तो ऐसा करने से विनिंग रेट जो होता है वो 40 से 70% हो जाता है। तो दोस्तों ये था डे 10। आगे हम